हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक रहेगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मतलब वो फॉर्मूला जिसके आधार पर लेंस बनाया जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर जो रे डायग्राम आएगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि बनने के बाद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो आपको समझ में मतलब बाद में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको देखना है, एक एक लाइनें अच्छी तरह से। और इसके डेरिवेशन में जो आएगा वो पीछे का जो आपने पढ़ा है वही आएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु रे डायग्राम को दोबारा बोल रहा हूँ, अच्छे से देखना। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लेंस ले लिया है इस प्रकार से। कौन सा लेंस लिया हमने? यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया है। ठीक है, इसका मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर हो गया है। अब दो सरफेस आपके पास स्फेरिकल, ये वाला है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा? इधर आएगा C1। ये वाला है तो उसका किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा C2। ठीक है ना, क्योंकि इधर वाला है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसके इधर वाला का इधर होगा। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है। आपको पता है जो इमेज है वो रेज है वो हमेशा कहाँ से, ये ऑब्जेक्ट से इमिट होती है। तो यहां से रे आई और यहाँ पे इंसिडेंट हो गई है मान लीजिए। तो यहाँ पे इंसिडेंट हो गई है कि तो उसके लिए यहाँ पे आपको पता है, जैसे मान लीजिए बाहर वाला जो मीडियम है वो कौन सा है? रेयर। और अंदर वाला कौन सा है? डेंसर। क्योंकि बाहर एयर है, ये ग्लास है, तो यहाँ पे μ2 इज ग्रेटर देन μ1। मतलब अंदर वाला कौन सा है? डेंसर। और बाहर वाला कौन सा है? रेयर। मतलब रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई और अंदर जाएगी तो कौन सा रिफ्लेक्शन हुआ? रेयर टू डेंसर हुआ। और आपको पता है रे टू डेंसर जब रे जाती है तो क्या हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे इंसिडेंट हुई है तो सीधी जाने की बजाय क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल क्या करना होगा? ड्रॉ करना होगा। और आपको पता है नॉर्मल हमेशा कहां से ड्रॉ किया जाता है? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से ड्रॉ किया जाता है। तो इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा लेंगे? हम ये लेंगे C1। तो यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, इसका N1 नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया M। अब देखिए, ये सीधी जाने की बजाय अब क्या होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बेंड हो गई है। और जहां पे ये इंटरसेक्ट होगी, मान लीजिए बेंड हो गई है, और जहां पे ये इंटरसेक्ट होगी वहां पे क्या होगा? इमेज बनेगी। तो यहां पे मान लीजिए इंटरसेक्ट हुई तो यहां पे ये क्या बन गई है? इमेज बनेगी यहाँ पे I डैश। देखिए, एक्चुअल में मैंने यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे को सीधा कर दिया, एक्चुअल में सीधा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोबारा, क्योंकि अंदर वाला डेंसर है, बाहर क्या है? रे। तो दोबारा रिफ्लेक्शन होगा डेंसर टू रे। हम एक बात मान के चलते, मान लीजिए यहाँ पे ग्लास जो होगा आगे तक, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनती? I डैश पे बनती। परंतु ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन दोबारा हो रहा है। पहला कौन सा था? रे टू डेंसर। अब कौन सा होगा? डेंसर टू रे। तो ये जो रिफ्लेक्शन वाली जो लाइन थी ना, इमेज वाली लाइन थी, ये दूसरा जो रिफ्लेक्शन है इसके लिए किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे किधर बेंड होगी? अब की बार डेंसर टू रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। तो यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कहां से करेंगे? अब की बार C2 से, क्योंकि इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे है? C2 पे। तो यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है इस प्रकार से। इसका नाम मैंने यहाँ पे N2 दे दिया, पॉइंट का नाम क्या दे दिया है? N दे दिया है। अब ग्लास ही होता तो सीधी जाती है, परंतु ग्लास नहीं है तो क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नीचे की तरफ और बेंड हो जाएगी। और जहां पे इंटरसेक्ट होगी वहां पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा रे डायग्राम बन गया है। एक एक लाइन मैंने आपको बताई है अच्छे से, तो आपको इसको बनाना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने देखा कि कितने कितने रिफ्लेक्शन हुए? दो। पहला रे टू डेंसर, फिर अंदर से बाहर आई तो डेंसर टू रे। तो दोनों के लिए अपन यहाँ पे लिखते हैं। पहले कौन से के लिए? फॉर रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन। तो रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन होता है तो आपको पता है, आपको कल कैसा सरफेस है? स्फेरिकल। लास्ट क्लास में आपको बताया था, रेयर टू डेंसर ही बताया था। उसके लिए इक्वेशन आपको कहा था कि याद रखनी जरूरी है, डेरिवेशन भी आना चाहिए, इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। तो याद हो तो आपको क्या आया था वहां पे? माइनस μ1 अपॉन में u प्लस में μ2 अपॉन में v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ये आया था आपके पास। ठीक है ना।
अब यहाँ पे आपन ने जो पहला ये कौन सा है, रेड टू डेंसर, रेड टू डेंसर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा था, C1, तो C1 वाली है तो यहाँ पे रेडियस भी कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी। दूसरी नंबर बात, पहला जो रिफ्लेक्शन हो रहा था उसकी एक्चुअल इमेज कहां बनती, आई डैश पे, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो इमेज कहां बनती, आई डैश, तो हम इमेज को V की जगह हम क्या लिख देंगे, V डैश लिख देंगे। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, फर्स्ट आ गई है। अब क्या लेंगे हम, दूसरा रिफ्लेक्शन क्या था, नाउ डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन। डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन में देखिए मैंने क्या कहा था, वहां पे डेंसर टू रेयर हो तो सिर्फ क्या चेंज करना है, 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1, तो लिख दीजिए क्या आ जाएगा आपके पास, आपकी बार आपके पास माइनस μ2 अपॉन में u प्लस में μ1 अपॉन में v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। आपकी बात सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है, इस सरफेस के लिए C2, तो r की जगह क्या आ जाएगा, R2। अब एक बात देखना, जो मेन जो पॉइंट है इस टॉपिक का वो यही रहेगा। देखिए पहला जो रिफ्लेक्शन हुआ था यहाँ पे रे टू डेंसर के लिए जो रिफ्लेक्शन वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन, मतलब ये वाली इमेज वाली लाइन है पहले के लिए, रे टू डेंसर के लिए। पर जो यही लाइन डेंसर टू रेयर के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। समझ रहे हो ना, ये वाला पॉइंट है। देखो ये वाली लाइन है, ये पहला जो रिफ्लेक्शन हुआ था उसके लिए किसका काम कर रही है, इमेज का, परंतु दूसरे के लिए किसका कर रही है, ऑब्जेक्ट का। तो मतलब पहले में इमेज कौन थी, V डैश, यही का वहां पे किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जो U आ रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा, V डैश आ जाएगा। बस यही था मेन पॉइंट जो था इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस μ2 अपॉन में V डैश प्लस में μ1 अपॉन में v, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेता हूं तो क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन में R2। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 2 आ गई है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन को ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड को राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, फर्स्ट इक्वेशन की क्या है, माइनस μ1 अपॉन में u प्लस में μ2 अपॉन में v डैश। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस μ2 अपॉन में v डैश प्लस में μ1 अपॉन में v। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया, इक्वल टू, देखिए इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या है, μ2 माइनस μ1 अपॉन में R1। यहाँ पे क्या है, μ2 माइनस μ1 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब कॉमन हो जाएगा, तो डाइट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, μ2 माइनस में μ1 तो कॉमन हो जाएगा। पहले यहाँ पे μ2 माइनस μ1 कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पे, पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिख देते हैं, 1 अपॉन में R1 माइनस में 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, ये आपके पास आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो V डैश वाली टर्म तो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा आपके पास, माइनस μ1 अपॉन में u प्लस में μ1 अपॉन में v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू में क्या बचा, 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। एक बार थोड़ा दोबारा बता रहा हूँ आपको, रे डायग्राम बना लोगे तो यहाँ पे आपको पता है कि पहले कौन सा था, रे टू डेंसर, तो फॉर्मूला है आपके पास, और फिर डेंसर टू रेयर है तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 1। बस क्या करना है, यहाँ पे जो इमेज आ रही है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, यू की जगह इमेज लिख देंगे। क्यों, क्योंकि पहला वाला में जो इमेज बन रही थी वो दूसरे किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। फिर 2 इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड, और ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास ये बच गया है। यहां से आप देख रहे हो कि यहाँ पे μ1 क्या है, कॉमन है, तो क्या बचा, पहले पॉजिटिव टर्म लिख देता हूँ, 1 अपॉन में v माइनस में 1 अपॉन में u इक्वल टू μ2 माइनस में μ1 इंटू में क्या बचा, 1 अपॉन में R1 माइनस में 1 अपॉन में R2। एक काम करते हैं, μ1 को नीचे उधर लेके जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में v माइनस में 1 अपॉन में u इक्वल टू, अपॉन में करोगे तो क्या आ जाएगा, μ2 अपॉन में μ1 माइनस में μ1 से μ1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1, क्या आ गया, 1 अपॉन में R1 माइनस में 1 अपॉन में R2। यहां तक ये आ गया। ये डायग्राम मिटा देता हूं, आप यहां से आगे देखिए। यहां पे आपको पता है, ये लिख सकते हो आप, हेयर μ2 अपॉन में μ1, क्या लिखते थे आप,
1/2 ये लिखते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 में v माइनस में 1 में u इज इक्वल टू μ12 माइनस 1 इंटू में 1 में r1 माइनस में 1 में r2। कंडीशन ले लेंगे इफ u इज इक्वल टू इंफिनिटी देन क्या होगा, v कहाँ पे u कहाँ पे होगा, f पे होगा, कहाँ पे होगा f पे। या यूं कह सकते हैं कि u आपका कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, तो v कहाँ पे होता है, कौन सी कंडीशन अपोजिट ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो v कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है। डायग्राम रे डायग्राम बनवाए थे मैंने आपको इमेजेस के सारे लेंस के द्वारा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे। ये लिखा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे, रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 1 में v की जगह f माइनस 1 में इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ12 माइनस 1 में r1 माइनस 1 में r1 माइनस 1 में r2। आपको पता है 1 इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। 1 तो यहाँ पे साइड में शो कर सकते हो, 1 इन्फिनिटी क्या होता है, 0। इसलिए 1 में f इज इक्वल टू क्या आ गया, μ12 माइनस 1 में माइनस 1 इंटू में क्या आ गया, 1 में r1 माइनस में 1 में r2। ये आपके पास यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ, क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ। तो यही क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो जब भी लेंस मेकर फॉर्मूला का नाम आए तो यहाँ पे 1 में f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 में r1 माइनस 1 में r2। आपको ध्यान रहे ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में मोस्टली इस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1 में f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1 में r1 माइनस में 1 में माइनस 1 में r2। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो कि R1 R2 क्या है, तो ये भी लिख दीजिए R1 क्या है और R2 क्या है। R1 क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, और सेकंड क्या है, R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला हुआ है। यहाँ पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से करना, रे डायग्राम अच्छे से, ठीक है ना। डेरिवेशन में कोई ज्यादा वो नहीं था, 2 इक्वेशन थी, उनको ऐड ही किया है बस, बाकी कोई ज्यादा मतलब मैथमेटिकल है। ओके फ्रेंड्स।